बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। मन से जब तक मन पूर्ण तरह से सूख न जाए तब तक इस मन में भक्ति का बीज नहीं बोया जा सकता है। अगर बोझ भी दिया, बो भी दिया कचरा में, तो उसको ज्ञान का प्राप्ति नहीं होगा। जब तक काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, विषय वासना से ऊपर नहीं उठेगा मन, तब तक उसमें ज्ञान ध्यान अच्छा नहीं लगेगा। अर्थात जैसे गीला हाथ हो और उसके हाथ में माचिस दे, गीला माचिस करके जलाने का प्रयास करे, पानी में डुबा करके नहीं जलेगी। जब तक वो सूखेगा नहीं तब तक जल नहीं सकता है। इसी तरह ये मन जब तक ध्यान से, साधना से, शुद्धि से, सत्संग की वाणी से और गुरु जी की कृपा से और माता और पिता का भी आचरण शुद्ध होना चाहिए, सही वातावरण होना चाहिए, जब जा कर के अच्छा माहौल में रहना चाहिए, अच्छा ज्ञान का प्राप्ति करना चाहिए। संगत कीजिए साधु की, साधु की संगत में सुख मिलता है, दोस्तों की संगति में दुख मिलता है। अगर आपको कहीं खुशबू लेना हो, फ्री में मिलेगा आपको। किसी फूल के बागान में बैठ जाए, किसी बगीचा का नीचे बैठ जाए तो ठंडा मिलेगा आपको। फूल के बागान में बैठने का बाद आपको खुशबू मिलेगा, नहीं तो कीमत लग चुकाना पड़ेगा, नहीं उसका धन देना पड़ेगा आपको। परंतु इसी तरह आप किसी गंदे नाली के किनारे पे बैठ जाइएगा तो आपको फ्री फंड में बदबू मिलेगा, उसका भी वहाँ पे कोई रकम चुकाना नहीं पड़ेगा। यही अर्थार्थ है। जीवन जीने के लिए अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, अच्छा गुरु चाहिए, अच्छा माता पिता चाहिए, अच्छा संस्कार चाहिए और अच्छा बनने के लिए सबसे पहले शरीर का शुद्धि, बुद्धि और सबसे चरित्रमान बनना चाहिए। धनमान से बड़ा चरित्रमान है। राम के पास जितना धन नहीं था उससे कई गुना रावण के पास था। राम को तो ईंटा पत्थर सरिया बालू सीमेंट का महल था, मगर रावण को तो सोना का भवन था, मगर वो भी भवन में सुख नहीं था। मगर राम भगवान अपना आवास पे बहुत सुखी रहते थे। मगर जो धनवान था वो धन उसका नष्ट हो गए, चरित्रमान के आगे वो झुक गए। जो चरित्रमान है उसकी जुगो जुग पूजा होते हैं, जो चरित्रहीन है वो स्वयं रावण बन जाते हैं। तो ऐसे जीवन में जी करके क्या फायदा, व्यर्थ है ऐसा जीना। जीना है तो शान के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए अच्छा जीवन बना करके ही रखना चाहिए। शाही बंदगी, शाही बंदगी।